नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। 8वीं कक्षा की आज जो गुजराती की बुक है उसके अंदर जो जीवन ज्योत नाम की पहली जो पोएम है उसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके कवि है सुंदरम, जिनका पूरा नाम है त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लुहार। ये पोएम तो है लेकिन पोएम के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम जो है वो प्रार्थना गीत है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे कहना चाह रहे हैं उसको प्रार्थना के स्वरूप में बताया गया है कि प्रभु के पास वो बच्चे क्या मांग रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए बच्चे प्रभु से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो बात बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताई गई है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर गुजराती के जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के वर्ड्स है, रड़वड़ता, जड़हड़ता, मगमगता, ऐसे भी कई वर्ड्स है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहली लाइन से। जीवन ज्योत जगाओ। जीवन ज्योत, जीवन मतलब लाइफ और ज्योत मतलब लॉ, दिए की जो लॉ होते हैं वो। तो यहाँ पर हमें जीवन रूपी जो ज्योत है, जीवन रूपी जो लॉ है उसको जगाने की बात की है। हम सभी लोग जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में जी रहे हैं? तो क्या हमारे जीवन के अंदर क्या होगा तो हम सही मायने में जिएंगे? कैसे लोगों जीवन की ज्योत को हमें जगाना है? प्रभु से हमें, ईश्वर से हमें क्या मांगना है? हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कोई कोई कुछ गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है। ऐसे प्रभु के पास, ईश्वर के पास सब लोग डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों का मन बहुत ही साफ होता है, तो वो लोग प्रभु के पास जीवन रूपी ज्योत को जगाने की बात कर रहे हैं। प्रभु है जीवन ज्योत जगाओ। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे जीवन रूपी ज्योत को आप जगाओ। टचुकड़ी आ आंगड़ियों में जाजू जोर जमाओ। हमारे हाथ तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, हमारी उंगलियां बहुत ही छोटी छोटी है, और उसमें भी ये तो बच्चे हैं, तो बच्चों के हाथ में तो बहुत इतनी ताकत नहीं होती। फिर भी वो ईश्वर से ऐसा बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, तू हमारी उंगलियों में ज्यादा ताकत दे, ज्यादा जोर, जाजू जोर मतलब ज्यादा ताकत दे। तो उस वो ताकत से हम अपना अच्छा काम करना चाहते हैं। वो बात है यहाँ पर बताई गई है। टचुकड़ी आ आंगड़ियों में जाजू जोर जमावो, आ नानकड़ा पगने वेगे भमता जगत बनाओ। हमारे छोटे छोटे जो पैर है, तो उसे उससे हमें पूरी दुनिया घूमनी है। भमता मतलब घूमना है। तो ये पैरों से हमें दुनिया घूमनी है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा? तो उसके लिए भी वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अमने रड़वड़ता सिखवाड़ो, प्रभु है जीवन ज्योत जगाओ। रड़वड़ता मतलब घूमना, ऐसे फिरना, इसकी बात की गई है। तो हे प्रभु, हमें ऐसे घूमना सिखाओ। यहाँ पर बच्चों का मन बहुत ही साफ होता है, वो बहुत ही सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो वे कुछ कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर उनके मन की जो इच्छा, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई है। और भी आगे देखेंगे हम कि बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं। वण दीवे अंधारे जोवा, आंखें तेज भरावो। वण दीवे, दीवा मतलब दिया, वण, वण मतलब बिना, बिना दिए यानी बिना दिया के, यानी बिना लाइट, ऐसा समझ हम कह सकते हैं कि बिना लाइट के भी हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उसमें हमें प्रभु की, ईश्वर की जो ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो हमें चाहिए, उससे हम ये काम कर सकते हैं। तो वण दीवे अंधारे जोवा, आंखें तेज भराओ। हमारी आंखों का जो तेज है वो प्रभु का दिया है, ईश्वर का दिया हुआ है, और उसको वो आंखों के अंदर ज्यादा तेज देने की बात की गई है। हमारी आंखों में ज्यादा तेज देने की बात कही की गई है। वण जहाजे दरिया ने तरवा, बड़ बाहु मा आपो। वण जहाज, ये वण दीवे, वण जहाज दोनों राइमिंग वर्ड्स है। वण दीवे मतलब दिया, दिए के बिना, और वण जहाज यानी बिना जहाज के। बिना जहाज के कैसे हम दरिया के पार जा सकते हैं? तो वो तो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही ये सब हो सकता है। अगर वो हमें ताकत दे, हमारे हाथों में इतनी ताकत दे, तो हम तैर कर भी दरिया पूरा
दरिया के उस पार जा सकते हैं, लेकिन वह तभी शक्य है जो जब ईश्वर हमें ताकत दे। हमने जड़हड़ता सिखवाड़ो, जड़हड़ता मतलब हमारे अंदर वो ब्राइटनेस, वो तेजस्वी जो बात होती है वो हमें दो। प्रभु है जीवन ज्योत जगाओ। उगता अम मनना फूलडाने रस्थी सभर बनाओ। फूल होता है तो फूल के अंदर हम देख नहीं पाते, लेकिन छोटी छोटी जो मधुमक्खी है वो उसके अंदर से रस ले जाती है। तो ऐसे ही हमारे मन का, मन रूपी जो फूल है हमारे अंदर, प्रभु ने जो ईश्वर ने सुंदर मन दिया है, तो उसके अंदर ऐसा रस आप भर दो, ऐसा ये बच्चे बोल रहे हैं। जीवन ना रंगो प्रगटावा पीछी तमारी चलाओ। यहाँ पर ये रूपक है पूरा ऐसा बताया गया है कि मन रूपी फूल, जीवन के अंदर जो कलर होते हैं, हम होली खेलते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कलरों से हम खेलते हैं, लेकिन ये सब रूपक है। हमारे जीवन के अंदर रंग भरने के लिए वो प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसे पीछे आप चलाओ कि हमारे जीवन के अंदर रंग भर जाए, ऐसी पीछे आप चलाओ। हम देखें हमारे आसपास तो कितनी अच्छी सृष्टि प्रभु ने बनाई है। हमारे आसपास बड़े बड़े बड़ी बड़ी नदियां है, बड़े बड़े पहाड़ है। रोज सवेरे हम देखते हैं कि सूर्य अपने समय पर आ जाता है, चिड़िया चहचहाती है। तो ये सब किसने बनाया है? कोई, कभी कभी हमारे मन में सवाल होगा कि ये कोई तो इसका कलाकार है जो इस ये सब उसने बनाया है। और उसने ही हमारे शरीर, हमारा शरीर भी बनाया है, हमें ताकत दी है, देखने की जो शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, खाने के लिए दांत, बोलने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान। तो ये सब बनाने वाला जो ईश्वर है, तो वो ईश्वर को यहाँ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। अमने मगमगता सिखवाड़ो प्रभु है जीवन ज्योत जलाओ। उरनी साकलड़ी शेरी ना पंथ विशाल रचाओ। उर, उर मतलब हृदय, हमारा जो हार्ट है उसको उर बोलते हैं। उस उर का समानार्थी शब्द है हृदय। उर्नी साकलड़ी सेड़ी ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मन बहुत छोटा हो जाता है, किसी को कोई कुछ कह जाता है तो हमें बुरा लग जाता है, हम किसी को कुछ भी बोल जा कह देते हैं। आजकल हमारे आसपास जो भी माहौल है, तो उसके लिए यही कारण है कि सबके मन बहुत ही नैरो माइंडेड हो गए हैं। कोई किसी के लिए कुछ कोई त्याग करना नहीं चाहता। तो उर्नी साकलड़ी शेरी, शेरी मतलब जो मोहल्ला होता है तो उसमें जो छोटा सा रास्ता होता है तो उसको शेरी हम बोलते हैं। यहाँ पर हृदय को ऐसी छोटी सी शेरी नहीं, पर लेकिन कैसा बनाना है तो विशाल पंथ, पंथ मतलब रास्ता, पंथ का समानार्थी शब्द है रास्ता। तो पंथ विशाल मतलब बड़ा बना दो। जो हमारा जो हृदय है उसको आप बहुत ही बड़ा बना दो कि हम उसमें सभी बातें संभालें, ऐसा ये बच्चे बोल रहे हैं, ताकि कोई भी इस एक दूसरे से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, और सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। और ऐसा कब होगा? तो जब हम बड़ा, अपना हृदय बड़ा बनाएंगे, किसी को कुछ दे सके हम, किसी का कुछ सुन सके, ऐसा जब हमारा हृदय होगा तब हम ये सब कर पाएंगे। तो ये बात बच्चे कह रहे हैं। હૈયા ના ઝરણા નાના ને सागर जेवू बनाओ। सागर जेवू, हमारे हृदय का जो छोटा सा जो स्ट्रीम है, झरना है, उससे भी बहुत ही बड़ा बना दो प्रभु, सागर जितना बना दो। तो उससे हम गर्जना करेंगे, जैसे सागर कैसे घूरता है, ऐसे हम भी ऐसा बहुत ही बड़े से गर्जना करेंगे। હૈયાના ઝરણા નાનાને સાગર જેવું બનાવો, અમને ગરજતા શીખવાડો प्रभु है जीवन ज्योत जगाओ। गरजता सिखवाड़ो मतलब हमें भी सागर की तरह गर्जना करनी है। तो वो कब होगा? तो अब हमारे जो हृदय है, हमारा मन है, तो उसको आप सागर जितना बड़ा बना दो कि सभी बातें उसके अंदर समा जाए। सागर को हम देखते हैं कि वो, उसके सामने कोई भी कुछ भी बोल जाए, वो कुछ सुनने के लिए तय, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो कब होगा? तो उसका हृदय, सागर इतना बड़ा मन रखता है, इसलिए। આમ જીવનની વાદળી નાની આભ વિશે જ ઉડાવો। जीवननी वादड़ी नानी, हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, तो उसे हमें आभ, आभ मतलब आकाश, आकाश में हमें उड़ने की तमन्ना है, तो उसे भी हम उसे आप आकाश में उड़ने की ताकत दो। स्नेह शक्ति बलिदान नीर थी भरचक धार झरावो। स्नेह शक्ति बलिदान, स्नेह शक्ति मतलब, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम रूपी शक्ति। बलिदान मतलब त्याग, बलिदान को त्याग कहते हैं। तो
बलिदान और स्नेह ये सब जीवन जीने के लिए सिर्फ हम सुबह उठते हैं, अपनी काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क करते हैं, ये तो हमारा रूटीन हो गया। लेकिन हम क्या सही मायने में जी रहे हैं? नहीं। कब जिएंगे? तो ये प्रार्थना गीत है, इसके अंदर ये सब बताया गया है कि हमें क्या क्या अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है और प्रभु से हमें क्या मांगना है। तो वो बात बताई गई है कि हमें बलिदान, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना भी होनी चाहिए। तो वही वो ईश्वर से मांग रहा है। निर्नि नीरथी भरचक धार जरावो, ये सब गुण हमारे अंदर लाओ। स्नेह, शक्ति, बलिदान, ये सब जो गुण है अच्छे अच्छे, वो सब हमारे अंदर भर दो। अमने स्थल स्थल मा वरसाओ, प्रभु है जीवन ज्योत जगाओ। स्थल स्थल मा मतलब कोई एक जगह पर नहीं, पर पूरे पृथ्वी पर हमें ऐसे ही बारिश करनी है, प्रेम रूपी, स्नेह रूपी, बलिदान रूपी। तो उसके लिए आप हमें ताकत दो। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पर कवि है सुंदरम, तो सुंदरम ने यहाँ हमें जीवन जीने के लिए जो जरूरी बातें हैं कि सिर्फ सुबह जाकर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये सब तो ठीक है हमारे जीवन में, लेकिन हमें ये भी सीखना है कि हम कैसे दूसरों के साथ कैसे जिएंगे। वो बात ऐसे ही एक कविता है कि हिंदी के अंदर कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। हम सूरज की तरह ना बन पाए तो कोई बात नहीं, हमें छोटा सा दीपक भी बन सकते हैं। ऐसे भी एक प्रार्थना है हिंदी के अंदर, अगर आपने सुनी हो तो बहुत ही बढ़िया है वो भी प्रार्थना। तो वो भी आप इसके रिलेटेड ही है, वो आप यूट्यूब पर सर्च करके आप सुन सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये पोएम यहाँ पूरी हो गई है। तो आप सबसे आशा रखती हूँ कि आपको इसमें सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।